श्री साईं बाबा देहधारी थे, तब उनके दर्शन के लिए जैसे साधारण लोग आते थे, उसी तरह बड़े बड़े राजे, अधिकारी लोग भी उनके दर्शन के लिए आते थे। पिछली एक वीडियो में बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ महाराज जब शिरडी में श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए आए थे, तब की दुर्लभ जानकारी आपको दी गई। आज इस वीडियो में भारत के किराना घराने के प्रसिद्ध गायक अब्दुल करीम खां साहब की शिरडी यात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब्दुल करीम खान साहब का नाम हिंदुस्तानी संगीत प्रेमियों के लिए जाना पहचाना है। वह किराना परिवार के एक महान मधुर गायक के रूप में प्रसिद्ध है। वे सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण थे। वह संगीत अच्छी तरह जानते थे। कड़ी मेहनत के बाद वह एक शीर्ष श्रेणी के उस्ताद बन गए थे। अच्छा तर्क और बुद्धि संयोजन उनके व्यक्तिमत में ही था। उन्होंने अपने स्वर्गीय संगीत से पूरे भारत को मंत्रमुग्ध किया था। महाराष्ट्र में स्वर्गीय रामभाऊ कुंदळकर यानी सवाई गंधर्व, स्वर्गीय ग रा बेहरे, पंडित विश्वनाथ बुआ जाधव, हीराबाई बड़ौदेकर, स्वर्गीय सुरेश बाबू माने, ये सब खां साहब के शिष्य थे। उसी तरह किराने घराने के पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हनगल, इनका नाम तो आप जानते ही हैं। अब सुने खां साहब शिरडी में कैसे आए। सन 1914 में महाराष्ट्र के अम्मलनेर में खां साहब की प्रताप सेठ से भेंट हुई। उनके यहाँ हुए गायन कार्यक्रम में श्रीमंत बापू साहेब बुट्टी भी आए थे। उनके ही आग्रह पर खां साहब ने अपने बाकी के कार्यक्रम रद्द करके साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाने का फैसला किया। खां साहब शुरू से ही साधु संतों के प्रति श्रद्धा रखते थे। एक दिन अब्दुल करीम खां साहब अपने शिष्यों सहित अम्मलनेर से शिरडी पहुँचे। शिरडी में कोते पाटिल के यहाँ वे रुके। उस दिन शाम तक उनको बाबा का दर्शन नहीं हुआ। हमेशा की तरह भजन मंडली द्वारका माई के सामने एकत्रित हुई। उसमें खां साहब और उनके शिष्य भी थे। पहली नज़र में ही खां साहब पहचान गए कि श्री साईं बाबा सामान्य व्यक्ति नहीं तो संत श्रेणी के हैं। वहाँ एकत्रित हुए लोगों की बाबा पूछताछ करते करते उनकी नज़र खां साहब पर पड़ी। उनके बारे में पता चलते ही बाबा ने उन्हें मराठी भजन गाने को कहा। वहाँ जमा हुए भजन मंडली के साथ खां साहब ने तुकाराम महाराज का अभंग हेची दान देगा देवा, ये पीलू राग में ऐसे गाया कि बाबा वह भजन आंखें बंद करके एकाग्रता से सुनने लगे। जब भजन पूरा हुआ तब आंखें खोलकर बाबा प्रसन्नता से बोले, कौन कैसे गाया, दान ऐसे मांग रहा है जैसे देने को मन कर रहा है। खां साहब की मधुर भजन सुनते सुनते बाबा के रात की आरती को देरी हो गई। बाद में बाबा की आरती हुई, लेकिन आरती समाप्त होने के बाद बाबा ने खां साहब से कहा, अब यहाँ कुछ दिन ठहर जाओ, घर की चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने तात्या साहब कोते को कहा, कोतोबा इन गायकों की राजा की तरह व्यवस्था करो। अगले दिन खां साहब को उनकी पत्नी ताहिराबाई का टेलीग्राम आया, जिसमें कहा गया था, गुलाब कावली यानी कि खां साहब की बेटी बहुत बीमार है, इसलिए घर वापस आओ। खां साहब ने वह टेलीग्राम श्री साईं बाबा को दिखाया। बाबा ने उन्हें चिंता न करने को कहा और सभी को शिरडी बुला लिया। तदनुसार खां साहब ने 2 शिष्यों को पुणे भेजकर पत्नी और बेटी को शिरडी लेकर आए। शिरडी में पहुंचते ही गुलाब कावली को बाबा की चरणों में रखा गया। गुलूताई की हालत चिंताजनक थी, परंतु बाबा ने गुड़ का टुकड़ा और चिलीम की रक्षा पानी के साथ गुलाब कावली को दी। उसके बाद अगले 2-3 दिन में ही वह बिल्कुल ठीक हो गई। खां साहब की पत्नी, उनका परिवार ऐसे 15 से 20 लोग कोते पाटिल के घर रुके थे। तब ताहिराबाई ने पाटिल बाई से कहा, हम खाना पकाने का काम खुद कर लेंगे। लेकिन पाटिलीन बाई ने कहा, आपने कहा उस तरह करने की बाबा की आज्ञा नहीं है। आप हमें जो चाहिए वो बताइए, हम वो सब कुछ करके आपको दे देंगे। खां साहब को श्री बाबा ने 10 दिन शिरडी में रखा और बाद में उन्हें जाने की आज्ञा दी। इस बीच 7वें दिन ताहिराबाई ने मराठी भजन शेवटची विनवणी संतजनी परिसावी ये भैरवी सुबह के वक्त गाई और
घालीन लोटांगण वंदिन चरण ये आखिरी भजन सुनाकर श्री साईं बाबा को प्रसन्न कर दिया। खां साहब को अपने पुणे की संगीत विद्यालय की चिंता थी। बाबा ने वह जानकर कहा, अब आपको जाने की इच्छा हुई ना, लेकिन अभी पूना मत जाओ, पहले वराड़ में जाना, वहाँ अच्छा होगा। खां साहब ने बाबा की इस आज्ञा का पालन किया। निकलने के पहले दिन बाबा ने कोते पाटिल को कहा, रात में इनके भजन का कार्यक्रम रखो, गांव के सभी लोगों को बुलाओ, सबको सुनने दो। उस दिन रात में शिरडी गांव के साथ साथ बाहर गांव के भी लोग खां साहब को सुनने आए। अम्बलनेर के प्रताप शेठ, नागपुर के धनवटे, श्रीमंत बापू साहेब बुट्टी, इनके साथ श्रीरामपुर और कोपरगांव के भी लोग आए। उस समय तक खां साहब ने द्वारकामाई में नियमित रूप से भजन करने वाले लोगों से बाबा के पसंद की भजन और अभंग की जानकारी ली और उसे सीख भी लिया। सभी उपस्थित लोगों के सामने खां साहब मंत्रमुग्ध होकर भजन गाने लगे। प्रथम दरबारी कानड़ा की और नहीं कछु काम की, मैं भरोसे अपने राम की, ये भजन गाने के बाद मराठी भजन जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, जो साईं बाबा को बहुत पसंद था, वो गाया। और इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैन में मिट्टी मिलाई, ये कबीर का दोहा त्रिया राग में खां साहब ने गाया। बाद में पीलू राग में काया कैसी रोई तजो न दिजो रे प्राण, ये उच्च स्वर में गाया। तब रात के 2 बज गए थे। श्री साईं बाबा को खां साहब के सभी भजन बहुत पसंद आए। बाबा ने खां साहब को नज़दीक बुलाया और बड़े प्यार से उनकी पीठ थपथपाई, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर खां साहब को बाबा ने एक चांदी का रुपया देकर कहा, इसे खर्च मत करो, इसे हमेशा अपने जेब में रखो। उसके बाद बाबा ने ताहिराबाई को 5 रुपये देकर उसे डिब्बे में रखने को कहा। ऐसी मीठी यादें हृदय में रखकर खां साहब, ताहिराबाई और सभी शिष्य प्रातःकाल कोपरगांव गए। वहाँ से वह मनमाड़ होते हुए नागपुर चले गए। सदर खां साहब अब्दुल करीम खां साहब की समाधि महाराष्ट्र के जिला सांगली में मिरज गांव में है। साईं भक्तों, आपको ये दुर्लभ जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी ही शिरडी की दुर्लभ जानकारी हम आने वाले वीडियो में भी दे रहे हैं। ओम साई राम। श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यहाँ आपको साईं बाबा की दुर्लभ जानकारी, साईं भक्तों के अनुभव, जहाँ आप भी आपका अनुभव वीडियो या ऑडियो द्वारा सभी साईं भक्तों के साथ बांट सकते हैं। कृपा करके आप हमारा श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, हाँ याद से सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओम साई राम।